हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको लेक्चर 1 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करा चुकी हूँ, राइट। एंड आई होप यार आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, राइट। यस। सो अभी आई थिंक अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। और जो भी आपके डाउट्स है ना यार, या तो वीडियो के नीचे लिख दिया करो, या फिर मैंने ना बैनर पे, यूट्यूब बैनर जहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक आपको मिलेगी, उसकी जो पीछे वाली पिक है बच्चे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे देखकर मुझे डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसे डाउट होते हैं कि मैं भी नहीं बता पाती लिखकर, तो what I do, I just speak on that WhatsApp वॉइस नोट वाला ऑप्शन, इसमें बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको उसके थ्रू समझा देती हूँ। और कई बार जैसे आप ना तो वैसे समझा पा रहे हो, तो व्हाट आई डू कि मैं ना शॉर्ट वीडियो बना के बच्चों को भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप भी यार इस चीज का फायदा उठाओ, और जितना पढ़ा रही हूँ रोज यार पढ़ के आओ, टाइम मत वेस्ट करो आप लोग। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं बचा, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, जेई वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और मुझे आपको बोलनी थी, भाई अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। देखो अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, आज तो हमारे यहाँ बहुत बारिश भी हो रही थी। आई होप उधर भी आ गया होगा मॉनसून, एंड इट वाज सो डिफिकल्ट यार, है ना। तो ध्यान रखो यार, तबियत का ध्यान रखो, खाने पीने का प्रॉपर खाओ, बाहर का खाना बंद कर दो। नाउ द पेपर इज वेरी नियर, है ना, कोई दूर नहीं है, पेपर पास ही है। तो भाई ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, पढ़ाई का और अपने खाने पीने का। ठीक है, चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। देखो रिडॉक्स से पहले ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है, एंड आई होप ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा वहाँ पे। लेकिन बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में, कि मेरा एग्जाम भी निकल जाए, और अगर मैं 11th में हूँ तो वहाँ का भी काम हो जाए। तो मतलब एक तीर से बहुत सारे निशाने मार लेने चाहिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको बस वही फोकस करने हैं। ये पूरा का पूरा आज मैं ना बहुत सारे एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार एनसीईआरटी से बेस्ट इस कोई बुक होगी जो इस वाले मटेरियल को समझा पाएगी, है ना। सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। चलिए, तो बच्चे देखो क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे आज एक और नई डेफिनेशन जोड़ेंगे, स्लैश इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जी हाँ बच्चे, ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब आप ऑक्सीजन का एडिशन करो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करो, या बच्चे इसका उल्टा कर दो, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। देखो क्या लिखा है, addition of oxygen या electronegative element to a substance or removal of hydrogen or electropositive element from a substance। यानी कि आप या तो ऑक्सीजन ले आओ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आओ तो उसको ऑक्सीडेशन कहोगे, या किसको, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो तो उसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। मैम हमें कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको सारा का सारा अभी समझाती हूँ। तो भाई एक बात है, देखो ध्यान से सुनना कि आप ये देखो, पहले तो नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, कहता है कि सल्फर में O2 डाल दिया, यानी कोई एलिमेंट है जो कि है सल्फर, और उसमें मैंने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन। तो भाई उसने क्या बनाया मेरे को, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हाँ चलो दूसरी देखो, कहता है, देखो दूसरी में भी यही हुआ है, दूसरी में हुआ है, उसने एक और डेफिनेशन दी ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इस CH4 से CO2 बनना, यानी आपने हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, मेरा ऑक्सीडेशन है। देन देखो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी देखो बच्चे मैग्नीशियम में F2 का एडिशन करने से MgF2 बन रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। यस, चलिए अभी आगे देखें। तो एक और उसने डेफिनेशन दी थी कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला था, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखो भाई ये जो K है ना, पोटेशियम,
भाई ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो देखो जब ये K4FeCN का होल 6H2O2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है K3FeCN का होल 6। बच्चों देखो K4 था, पहले K4 था, अब K3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मैं लिख रही हूँ ईपी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, आगे बात समझ। तो देखो चार डेफिनेशन मैंने यहाँ से निकाली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का उल्टा क्या होगा, रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन। देन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उल्टा क्या होगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। चार डेफिनेशन बन गई। अभी और भी आएंगी, बताऊंगी, रुक जाओ। तो बच्चे नेक्स्ट, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्या है मेरा, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। आपने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उल्टा हो गया ना पूरा, हाँ। तो अब ध्यान से सुनना, देखो भाई यहाँ पे HGO से हमने ऑक्सीजन हटा दिया, तो रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। गॉट इट, यस। देन आगे देखो FeCl3, भाई FeCl3 प्लस H2, भाई देखो रिमूवल ऑफ एन, देखो जो क्लोरीन है ना स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या एलिमेंट होता है। तो जब आप रिमूव कर दोगे एक Cl को तो बन गया FeCl2। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। भाई ये मैं आपको ना ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी, बड़ी शानदार रिएक्शन है, बहुत मजेदार तरीके से ऑर्गेनिक में पढ़ाती हूँ, सुनो भाई। इस एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड होता है, क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को, एल्कीन में जब आप H2 क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एल्कीन। जब आप एल्कीन में हाइड्रोजन डालोगे तो देखो क्या बन गया, एल्केन, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। और देखो पहले 2 हाइड्रोजन थे, देखो इधर 2 थे, इधर 2 थे, अब इधर कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के एडिशन को देखो क्या लिखा है, रिडक्शन। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन को भी रिडक्शन बोलते हैं। देखो पहले यहाँ पे एक Hg था, अब यहाँ पे 2 Hg हो गए। तो मैम क्या यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि ये जो Hg है ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? जी हाँ बच्चे, ये जो Hg है ये एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। समझ गए कहानी, समझ गए कहानी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। अभी देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कि अब देखो जैसे कि मेरे पास होता है क्या, Na। क्या होता है Na, देखो अब आपने पढ़ा है ना कि देखो 2 Na मिलके कन्वर्ट, एक Na मिलके कन्वर्ट होता है एक Na प्लस में। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। भाई मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो देखो इस Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 की बात हुई तो भाई 2 Na ने 2 Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरीके से बच्चे जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या बोला मैम ने कि बच्चे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे आप देखो कि ये Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2Cl माइनस में ये कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। बच्चे इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं जोड़ दूं, देखो जोड़ के दिखाऊं आपको एक बार, भाई देखो 2Na gives 2Na plus 2 electron and Cl2 plus 2 electron gives 2Cl minus। मैंने कहा इनको ऐड कर दो, तो भाई ये इससे तो ये कट जाएगा, और ये 2Na plus Cl2 gives twice of Na plus twice of Cl minus। तो देखो जब मैंने जोड़ा तो मुझे फाइनली क्या रिएक्शन मिली, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं ये सारा रब कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारा लिखा हुआ है। क्लियर है ना इतनी बात, हाँ। तो भाई ये देखो ये फाइनल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन जो मुझे मिली। तो बच्चे यहाँ से क्या सीखा कि ये जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, हाफ रिएक्शंस। याद रहेगा आपको क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ओके, यस। चलिए अब स्टूडेंट्स क्या हुआ
कि हाफ रिएक्शन, देखो क्या लिखा है, हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसी हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी इस वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यानी इस वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है इस वाली में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, देखो इस वाली में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मेरे को क्या चीज पता चली कि इस Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इस Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से ध्यान रखना कि अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चार डेफिनेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी एक नई 5वीं डेफिनेशन आ रही है, दैट इज व्हाट। बच्चे ध्यान से सुनो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसी तरीके से यहाँ पे एक टर्म भी यूज होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन करे। भाई देखो एजेंट होते हैं ना, एजेंट जैसे बैंक में भी एजेंट्स होते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। भाई एजेंट्स हमेशा दूसरे के काम करने के लिए होते हैं, वो खुद का नहीं करते। तो एजेंट के आगे अगर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग तो मतलब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन खुद का रिडक्शन कर रहा है। अब जैसे एजेंट के आगे अगर मैं लिख दूं रिड्यूसिंग तो वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। समझ में आई? यस। तो इसका यही मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का रिडक्शन, और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का रिडक्शन यानी खुद का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात, समझ गए बात। तो ये जो ओवर राइटिंग की हुई है मैं सब हटा दे रही हूँ वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। ठीक है ना भाई, चलो पढ़ लेना ध्यान से। चलो अभी आगे देखो। अब देखो ये हो गई मेरी 5 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अभी 6th वाली हो, अभी 6th और आएगी। क्या कहती है, वो कहती है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। बच्चे ये पहली वाली से ही आई। देखो जैसे Na ने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद कन्वर्ट हो गया Na प्लस में। यानी आपने देखा कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस समय पे एटम का, देखो यहाँ पे एटम जो सोडियम है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है मुझे बताओ, 0, है ना। और यहाँ पे Na प्लस पे कितना चार्ज है, +1। तो बच्चे ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस समय एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड में बढ़ जाती है। कैसे, देखो 0 से +1 हो गई ना, क्या हो गई, 0 से भाई 0 से +1 हो गई, ये देखो। तो जब 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 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। यही लिखा है कि एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो रिडक्शन बताओ, रिडक्शन में क्या होगा, जल्दी बोलो। रिडक्शन में मेरे को सोच के बताओ, मैंने पढ़ाया है यार, अभी पढ़ाया है कि Cl2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl माइनस में। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो Cl 0 से नेगेटिव में जा रहा है, यानी 0 से नेगेटिव अगर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में घट रहा है। और कब घटता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। गॉट इट? यस, इजी था ना। देखो 6 डेफिनेशंस पढ़ा दी मैंने आपको, पूरी की पूरी 6। देखो आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसकी एक नई डेफिनेशन आई, या reagent which can increase the oxidation number of an element in the given substance by oxidizing agent, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन लेकिन खुद का रिडक्शन, है ना। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो जब जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना, है ना। और ये क्या हो रहा है भाई, ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। ऑक्सीडेशन के दौरान स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस होने से उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। और बच्चे रिडक्शन होने से, ये देखो यहाँ पे रिडक्शन होने से स्टूडेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है।
समझ में आई? अब आएगी देखो डेफिनेशन समझ में। अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट दूसरे का रिडक्शन करे, तो रिडक्शन करेगा तो दूसरे के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट घटा देगा, है ना। एक सेकेंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो भाई जो ऑक्सीडेशन करेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। देखो इसने 0 से +1 कर दी थी ना। और भाई जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, और जब जब स्टूडेंट रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है। देखो 0 से -1 हो गई है। समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चक्कर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, और जब ऑक्सीडेशन करता है तो उसकी वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होती है उस एलिमेंट की, और रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे का रिडक्शन करे, तो जहां पे रिडक्शन हो रहा होता है तो उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट रहा होता है। याद रहेंगी चीजें? तो मैंने आपको 6 डेफिनेशन पढ़ाई है इसकी। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ना आप यही वाली ध्यान रखो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक ये भी ध्यान रखो कि जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स में अच्छे से याद रखो, बाकी टर्म्स में वो नहीं इतना पूछेगा, मतलब पूछेगा क्या 99.99% तो जो मैं बोल रही हूँ उसी से आएगा। समझ में आई? चलो तो बच्चे देखिए, अब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हर बार साथ में होता है। अगर कहीं पे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भाई दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होना भी तय है, बिल्कुल बिल्कुल तय है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिडॉक्स रिएक्शंस। याद रहेंगी बातें? देखो अभी ऊपर वाला देखो क्या लिखता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। छोड़ो ये आपको समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। समझ गए ना कि यहाँ पे Na ने 2 लॉस किया, Cl ने 2 गेन किया, तो एक समय पर जब गेन भी हो लॉस भी हो तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? यस बच्चे। अब एक बात का और ध्यान रखना कि भाई जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैं यही लिख देती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या बोला मैंने? कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसको मैं बोलती हूँ ऑक्सीडेंट भी। याद रखना इन नामों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेंट। और स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट को एक और नाम से जानते हैं, क्या? रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। याद कर लो, अभी अभी के अभी याद कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट। समझ गए? हाँ चलो। जब यहाँ पे देखो भाई ये क्वेश्चंस, सॉरी नॉट क्वेश्चंस, वी आर कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। भाई यहाँ से ना 2 PYQ बने हैं सेम टॉपिक से, एक तो 2025 मेंस के एंड 2024, ठीक है। गॉट इट माय बच्चे? यस चलो। तो भाई अब सबसे पहले आएगा क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो ध्यान से सुन लो यार, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि व्हेन आई वाज अ ऑफलाइन टीचर ना, मतलब जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी भाई, यही चीजें बच्चों को नहीं आती थी, और वो इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए ना बार बार मैम ये बता दो, मैम वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। और वही चीज यार मैं तुम्हें अपने मुंह से बोल रही हूँ कि यार प्लीज यार पढ़ लो, यही आएगा यही आएगा, और कैसे समझाऊं यही आएगा। मतलब यार आई कैन रिलेट यू विद माई सेल्फ। पता नहीं मैं, या तो आई एम अ न्यू टीचर और वट एवर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप लोग खुद से इतना रिलेट कैसे करती हूँ। पता है व्हेन आई वाज लाइक यू, मेरे मन में हमेशा डाउट रहता था कि जो मैम करा रही है वही आएगा ना, और नहीं आया तो चलो यार वो जो बुक थी ना उसे पढ़ लेती हूँ, आज ना उसे पढ़ने बैठूंगी। मतलब तुमने जो नोट्स थे उसे छोड़ के एक ऐसी बुक पढ़ी जिसका तुम्हें कुछ नहीं पता कि भाई उसने कहाँ से क्या ना दे दिया हो, तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा भी कि नहीं। समझ में आती है भाई? ये नोट्स ना भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है तुम लोगों के लिए। इफ यू आर एन जेईई और नीट एस्पिरेंट, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। व्हेन आई वाज इन माई कॉम्पिटिटिव फेज ना, जब मैं जेईई के लिए तैयारी कर रही थी भाई, मेरे टीचर ने बस मुझे एक बात बोली थी कि यतिशी बस तुम ये नोट्स पढ़ो, ये नोट्स तुम्हारी भगवत गीता है। बस मैंने उनकी यही बात सीरियसली ले ली थी कि यार अगर ये नोट सच में भगवत गीता है तो सब कुछ इसी के अंदर से आएगा।
बस मैं रोज उन्हें पढ़ती थी, उनको पता है इन नोट्स की मैं ऐसे पूजा करती थी। एंड सी सी व्हाट अ इनक्रेडिबल रिजल्ट आई गॉट। कैन यू इमेजिन, आई गॉट AIR 68, राइट? तो यार देखो चीजें आसान है, लेकिन तब आसान है व्हेन यू हैव अ क्लियर पाथ, क्लियर विजन, नॉट अ कंफ्यूजिंग कि आज तो मैंने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन फॉलो किया, फिर भूल गए, फिर कहीं यूट्यूब पे कोई नई वीडियो अपलोड हुई, वहां पे उन्होंने कुछ बता दिया, उसे फॉलो करने लगे। नहीं यार, फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, एक टीचर को फॉलो करो, ये बहुत जरूरी है। ये पता है मैं क्या करती थी, मैं ना मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करती थी। बट पता है मैंने ना अपने उस फेज में स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत गलतियां की हैं। बट बच्चे मैं आई वॉज लकी कि मैं ना गलती करके जल्दी से सीख जाती थी। अगर कोई मुझे समझा रहा है मुझसे बड़ा, और मेरे से बड़ा कौन होता था? मेरा टीचर। हमेशा उन्होंने मुझे एक बात बोला, एक टीचर को फॉलो कर ले, या तो मुझे कर ले या उन्हें कर ले, वहां जाना है वहां चली जा, यहाँ रहना है यहाँ रहे। देन आई डिसाइडेड नहीं यार, हाँ सर ने सही बोला, फॉलो वंस, और फिर तो भैया वो जो कहे, दिन है तो दिन, रात है तो रात, इतना बुरी तरीके से फॉलो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं भाई, ये बता दो मुझे, यही जानना होता है आप लोगों से हर बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ना, कोई फायदा नहीं है लेक्चर को देखने का। अभी बंद कर दो, अभी बंद करके जाओ, चले जाओ, फोन चलाओ, रील स्क्रॉल करो, फोन पे बात कर लो, बॉयफ्रेंड से कर लो, गर्लफ्रेंड से कर लो, ये लेक्चर मत देखो, फिर आपके काम करें। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना? मुझे बहुत गुस्सा आता है जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। इस अच्छा तो लेक्चर भी मत देखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, समझा करो यार, प्लीज समझा करो, प्लीज यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके मल्टीपल सोर्स है, मार्क्स ऐप है एक, वहां से लगाओ, ठीक है? JEE एक वो है, एक है, एक और है क्वेश्चन बैंक करके एक। देखो नीट वाले, मैं तो कह रही हूँ ये सब छोड़ो, JEE वाले किताब ले लो PYQ की, नीट वाले किताब ले लो PYQ की और लगा डालो। किताब इज बेस्ट, ऑलवेज किताब इज बेस्ट। स्क्रीन टाइम इतना रहता है, फिर क्वेश्चन लगाओगे फिर भी बढ़ेगा स्क्रीन टाइम। मत करो, बुक लेके आओ, बुक खरीद लो। और जिनके साथ प्रॉब्लम है यार बुक की, हम बुक नहीं खरीद सकते, आप लोग प्लीज मैनेज विद द, ये एप्स हैं कुछ, मार्क्स ऐप है, और एक जो JEE वाले हैं, मुझे पता है JEE मेन PYQ करके एक ऐप है, या JEE मेन क्वेश्चन करके एक ऐप है, पिंक कलर का उसका सिंबल है, वहां से लगो, ठीक है ना? चलो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। मैं ज्ञान ना कभी कभी ज्यादा ही दे देती हूँ, मुझे लगता है। चलो, सो गाइस नाउ वी आर कमिंग टू रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक तो है बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ध्यान रखो, मेन बात बता रही हूँ, उतना ध्यान रखो बस आप, कि आपका रिएक्टेंट साइड में 2 या 3 एलिमेंट जुड़ रहे होते हैं। देखो जैसे कार्बन जुड़ रहा है, देखो जैसे कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना? एंड सेम विद लाइक दैट। और इनमें से एक, जैसे सपोज मैंने इसको बोला A, इसको बोला B, तो A या B में से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, राइट? यस, जैसे O2 एक एलिमेंटल फॉर्म है, N2 एक एलिमेंटल फॉर्म है, ये सब क्या है? एलिमेंटल फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बनाया? CO2। तो यहाँ पे रिडॉक्स हो रहा है, यानी एक बारी रिडक्शन होगा और एक बार स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन होगा, है ना? एक ही समय पर। चलो चेक करते हैं, देखो भाई कार्बन 0 में है, हाँ, यहाँ पे कार्बन +4 में है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन बच्चे 0 से कार्बन +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा वाला देखो, ऑक्सीजन 0 से O2 यानी -2 में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक ही बारी में जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े और घटे तो उसे क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको यार ये देखना है कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानना है कि 2 या 3 से ज्यादा जो स्पीशीज है वो कंबाइन कर रही है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम N2 कंबाइन कर रहा है, 2 तो है मिनिमम, और इनमें से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो भी है। ठीक, क्लियर है बात? चलो ओवर राइटिंग को रब कर दिया, चलो इसको भी रब कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है भैया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। यानी कि सपोज जैसे आपने H2O लिया है ना, H2O जब डिसोसिएट करेगा तो H2 और O2 में मिलेगा। इसी तरीके से बच्चे NaH जब डिसोसिएट करेगा तो Na और H2 में मिलेगा। इसी तरीके से KClO3 किस में मिलेगा? KCl और O2। यानी कि इनको पहचानने का मतलब है कि
प्रोडक्ट साइड में दो या तीन से ज्यादा प्रोडक्ट मिले और उन प्रोडक्ट्स में से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो टोटली रिवर्स है कॉम्बिनेशन का, है ना। ये देखो एलिमेंटल फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म में ये मिल रहे हैं। ऐसे तो ये भी एलिमेंटल है, ये भी एलिमेंटल है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा दो तीन भी हो सकता है। समझ गए बात? हाँ, यही लिखा है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। एग्जाम्पल दिए हैं, बस इतना ध्यान रखो। अब एक बात बताती हूँ कि भाई सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, ठीक है। ये समझ में आया ना रिडॉक्स कैसे है? देखो हाइड्रोजन +1 में यहाँ 0 है तो डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट यानी रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है? -2 में, यहाँ 0 यानी इंक्रीमेंट हुआ -2 से 0, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए क्या है? रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है भाई। चलो, अभी सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई देखो यहाँ पे कैल्शियम +2 में है, यहाँ पे भी कैल्शियम +2 में है, यहाँ पे कार्बन +4 में है, तो यहाँ पे भी कार्बन +4 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में, यहाँ पे भी -2 में और यहाँ पे भी -2 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन कभी आ जाए ऐसे स्टेटमेंट वाइज में तो पढ़ लेना कि all decomposition reaction are not redox reaction। तो भाई टाइप ऑफ redox reaction 4 पढ़नी है, 4 होती है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन 2 मैं करा चुकी हूँ। अभी आगे देखो भाई, आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में, हाँ 10th में ही पढ़ा था आप लोगों ने। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे भाई x + yz है, तो भाई x y को रिप्लेस कर दे यानी x z + y में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आए? तो बच्चे ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला देखो कि कॉपर सल्फेट था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉपर सल्फेट ने जिंक के साथ रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकाल दिया। तो देखो कॉपर और जिंक ने के बीच में क्या हो गया? रिप्लेसमेंट। समझ गए? तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे देखो भाई कॉपर जो है +2 में है, मैं जूम करके दिखाऊं। देखो कॉपर जो है बच्चे +2 में है, यहाँ पे कॉपर 0 में है, यानी डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिडक्शन। बच्चे यहाँ पे सल्फर +6 में, यहाँ पे भी सल्फर +6 में, छोड़ दो ये। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी -2 छोड़ दो। अच्छा, जिंक 0 में है और यहाँ पे जिंक +2 में है, यानी जिंक का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसलिए ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो इसमें P2O5 कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। देखो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ आ गया और वेनेडियम को निकाल दिया इन्होंने, बाहर फेंक के, लात मार के भगा दिया। तो भाई ये भी क्या है? रिडॉक्स। और देख लो ऑक्सीडेशन नंबर भी आप देखना रिडॉक्स ही मिलेगा आपको, ठीक है भाई। चलो इसको ओवर राइटिंग कर दो, हटा दो, हटा दिया बच्चे। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट ना 2 टाइप की है। एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो भाई मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेस हो रहा होता है। और एक है बच्चे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन या फिर आपके p ब्लॉक एलिमेंट, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोडियम और H2O है, तो यहाँ पे Na सोडियम के साथ OH आके जुड़ गया और H2 डिस्प्ले। चलो यहाँ पे क्या होगा? नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल जैसे आपको पता है भाई कौन कौन से नॉन मेटल है। एक तो आपके p ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स बताओ भाई। p ब्लॉक एलिमेंट सारे नॉन मेटल्स में है मोस्टली, कुछ को छोड़ के, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? आपके नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा बच्चे जैसे हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है आपका, ठीक है। तो देखो जो NCERT ने रिएक्शन दी है ना, ये इसमें इन्होंने Na के साथ पानी की रिएक्शन कराई, तो NaOH, और यहाँ से वाटर को निकाल दिया, निकाल फेंक दिया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाटर कैरियो H2, हाइड्रोजन गैस का हुआ है। सॉरी वाटर नहीं, H2 हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड अ रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। भाई ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम केसेस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो तो मैं ये ओवर राइटिंग हटा दूं। चलो भाई अभी लास्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़ लो, आता है पेपर में ये। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे H2O2 की बात करें, है ना, H2O2 कन्वर्ट हो गया H2O में और O2 में, बैलेंस कर लो, ये रीबैलेंस। अब आप देखोगे हाइड्रोजन पे आएगा +1, ऑक्सीजन पे आएगा -1, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, और इस वाले ऑक्सीजन पे, एलिमेंटल ऑक्सीजन पे 0। तो भाई आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि
एक ही एलिमेंट का, यानी कि कौन सा एलिमेंट, ध्यान से देखो, एक ही एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का। बच्चे ऑक्सीजन यहाँ -1 स्टेट में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में हो रही है। फिर बच्चे यही ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रही है, यही -1 से 0 में भी जा रही है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब एक ही एलिमेंट एक ही समय पर साइमल्टेनियसली उसका रिडक्शन भी हो रहा हो और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो जैसे -1 से -2 भी जा रहा है, यानी -1 से -2 जा रहा है, क्या मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसी तरीके से बच्चे देखो फिर -1 से किस में जा रहा है, 0 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स इसी को ओपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ चुका है, लेकिन एक समय पे ये काम होना चाहिए, एक ही साइमल्टेनियसली। देखो कहीं पे शब्द लिखा होगा, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं लिखा है, ये देखो ये साइमल्टेनियसली। पढ़ दूं क्या एक बार आपको, चलो। इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज simultaneously oxidized and reduced. One of the reacting substances in a disproportionation reaction always contains an element that can exist at least in 3 oxidation state. Yes, तो बच्चे एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कम से कम एग्जिस्ट करना चाहिए, और जब वो रिएक्टिंग फॉर्म में होता है, यानी जब वो रिएक्टेंट होता है, तो वहां पे जो इंटरमीडिएट होती है, जैसे -1 +1 और 0, तो अगर उसको डिस्प्रपोर्शनेशन शो करना है तो वो 0 में होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में वो +1 में जाएगा या माइनस, मतलब दोनों में जाएगा, +1 और माइनस। तो जब 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट यानी ऑक्सीडेशन, और जब बच्चे 0 से -1, क्या बोला मैंने कि 0 से -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट यानी कि रिडक्शन, तो रिडॉक्स हो गई। और रिडॉक्स में भी कौन सी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, याद रहेगा। हाँ, इसी तरीके से फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं। अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में देखो फॉस्फोरस यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे चला गया फॉस्फीन, PH3 इज फॉस्फीन। क्या होता है, फॉस्फीन। PH3 क्या होता है भाई, फॉस्फीन होता है। तो यहाँ पे -3, याद है ना, कल वाले लेक्चर में मैंने निकलवाया था, इसका -3 होता है। फिर H2PO2 माइनस में, फॉस्फोरस +1 में, यानी भाई एक तरफ तो इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट, और एक तरफ क्या हो गया, इंक्रीमेंट। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, याद रहेगा। हाँ जी, चलो बच्चे PYQ करते हैं कुछ। ये आया था आपका 2025 में, कहता है द स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो भाई कौन सी स्पीशी है जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, तो बच्चे इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ या लोएस्ट में हुआ तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। जैसे सपोज हम फर्स्ट लेते हैं, जैसे ClO2-, तो यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो X, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मानो, X + 2 ऑक्सीजन है, एक पे -2 बराबर -1, तो X - 4 बराबर -1, तो X बराबर क्या जाएगा, +3। तो भाई इसकी तो कितनी आ गई, +3। ठीक है, तो भाई क्लोरीन जो है ना आपका, क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम कल निकालनी सिखाई थी। तो बताओ मैक्सिमम तो इसके ग्रुप नंबर के बराबर होगी, है ना, और वो कितनी होगी, 7। ग्रुप 7th में आता है ना 7A में, तो इसलिए 7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। चलो नेक्स्ट देखो, मिनिमम बताओ, तो कैसे बताया था, मिनिमम कैसे निकालते हैं, 7 - 8, यानी ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 8, ये फॉर्मूला लगाया आपने, तो ये क्या आ गई, -1। तो बच्चे ये वेरी कर सकता है -1 से 7 के बीच में, है ना, और ये जो 3 है इसके बीच में है, यानी कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट ही है, कि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी कि ये जब रिड्यूस होगी तो भाई ये -1 में कन्वर्ट हो सकती है, और जब ये ऑक्सीडाइज होगी तो ये 7 तक भी जा सकती है। तो यस, ये तो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, क्या बोलता है, ClO4-, ये पहला था, ये दूसरा है। तो इसकी x मानो, x + 4 × -2 बराबर -1, तो भाई x बराबर जा रहा है +7। तो भाई इसकी तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, क्लोरीन की +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +7। तो भाई +7 यानी इंटरमीडिएट स्टेट चाहिए होती है, ये तो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम लो तो पे तो चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पे कैसे जाएगा, तो भाई ये नहीं देगा आपका, यही आंसर है ना। इस तरीके से देखोगे ये सब इंटरमीडिएट शो करेंगे, तो भाई ये भी देगा, बट दिस इज माय राइट आंसर, सेकंड। चलो चेक करते हैं, तो हाँ बच्चे सेकंड इज योर राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जेई मेन 2025 में आया था, रिडॉक्स रिएक्शन को मैच करना है कौन से टाइप की है। कहता है बताओ ये कौन सी टाइप की है। तो भाई मीथेन पे डाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन हो रहा है और एक एलिमेंटल स्टेट में भी है, तो भाई ये तो है कॉम्बिनेशन। फिर बोल रहा है NaH। भाई देखो एक कंपाउंड किस में टूट रहा है, क्या हो रहा है इसका डिस्प्लेस, सॉरी एक सेकेंड रुको, इसका क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन होगा और कम से कम एक उसमें एलिमेंटल स्टेट होनी चाहिए, तो ये रही, तो इसको मैच कर दो इससे। सी कहता है V2O5 के कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराइए। तो देखो कैल्शियम ने डिस्प्लेस कर दिया वेनेडियम को, तो खुद बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, बेचारे वेनेडियम को लात मार के निकाल दिया। तो ये क्या हो गया डिस्प्रोपोर्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आती है क्या H2O2। भाई H2O2 का एग्जाम्पल अभी समझाया था कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है ना, अभी समझाया था मैंने आपको ये वाला एक एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए तो आंसर चेक करो, A का 2, तो ये काटो, B का 3 सही है, C का 4, तो भाई आंसर D इज माई राइट वन, है ना, ये काट दो। चलो चेक करते हैं। तो यस स्टूडेंट्स ये देखो चेक कर लो, आंसर 4 ही जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आंसर 4 इज योर राइट वन, है ना। चलो भाई अब आज के लिए इतना रखते हैं। भाई प्लीज पढ़ लेना, है ना। और जो आज ज्ञान दिया था वो ऐसे ही, मैं शौक नहीं है मेरे को ज्ञान देने का, वो काम का ज्ञान है। और फिर से एक चीज और आपसे पूछ लूँ कि शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कि नहीं। व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेज रहे मेरे को शॉर्ट नोट। भाई भेजो यार मेरे को शॉर्ट नोट, क्या फायदा हो रहा है मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर भेजती हूँ, कोई फायदा हो रहा है क्या, तुम बताओ। हाँ अगर मैं तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं ऐड कर पा रही हूँ तो क्या फायदा यार, मैं छोड़ दूँ फिर लेक्चर अपलोड करना। कम से कम तुम मेरे को भेजो तो सही जो तुम बनाते हो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बस कुछ बच्चों ने भेजा है, बाकी इतने सारे लोग देखते हैं वो कहाँ गए। प्लीज यार भेज दो, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहो, पढ़ते रहो, बाय।